पूर्णिया में जल्द ही एयरपोर्ट की सुविधा बहाल होगी। इसको लेकर के जो भी चर्चा चल रही थी, अब उस पर बिल्कुल विराम लग चुका है, क्योंकि एयरपोर्ट के जो है टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए टेंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया है, जो कि लगभग 45.45 करोड़ की लागत से बनना है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान स्कीम के तहत पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की बात कही थी और अब जाकर के यह पूरी तरह बनने को तैयार है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर भी चहारदीवारी के निर्माण को लेकर हो चुका है। 24 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पूर्णिया पहुंचे थे तो एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर विशेष बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी जाए। और जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये बैठक की, उसके बाद यह प्रक्रिया तेज हो गई और अब जाकर के एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण का काम भी जल्द प्रारंभ हो जाएगा। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2025 से पूर्णिया से भी हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। भविष्य में यहाँ का जो एयरपोर्ट जो प्रस्तावित है वो उत्तरोत्तर अच्छा कार्य करे, अच्छे विमान यहाँ से उड़ें और अच्छी स्पर्धा हो इसके लिए। और बधाई इसलिए कि हम अपने संघर्ष में सफल हुए। देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ होगा, यह तो आम बात है। जानते हैं कि संचार माध्यम विकास की रीढ़ है। यदि संचार अच्छा हो, रेल से जुड़ा हुआ हो, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से जुड़ा हुआ हो, तो उस क्षेत्र का विकास ज़्यादा होता है। उदाहरण के रूप में मान लिया, हम पूर्णिया में जिस क्षेत्र से मैं हूँ, शिक्षा क्षेत्र से, कोई सेमिनार करवाना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार करवाना चाह रहा हूँ, और वहाँ के जो एक्सपर्ट जो हैं, जिनके लिए मैंने सोचा है कि ये उपयुक्त होंगे, वो यदि आने वाले हों दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, पुणे से, कहीं से आने वाले हों, या विदेश से ही आने वाले हों कहीं से, तो ऐसी स्थिति में वो जो विशेषज्ञ होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है अतिरिक्त, और इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो इतनी दूर यात्रा करने में, रेल मार्ग से और बस मार्ग से यात्रा करने में वो ख़त्म कर सकें। ऐसे लोगों के लिए ये वायु मार्ग बेहद ज़रूरी होता है। तो निश्चित रूप से यदि वायु मार्ग से जुड़ जाता है तो न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ आ सकते हैं। यहाँ के जो लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं, वो बड़े बड़े विशेषज्ञों को ज़रूरत पड़ने पर, अचानक जो विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ी तो दूर से बुला सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है, आप खर्च करेंगे और उपलब्ध होगा, लोग उपलब्ध होंगे। वही नहीं, जिनके पास संसाधन कम हैं, उनके लिए भी यदि हमें अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, अचानक से हमको ले जाना है, दिल्ली ले जाना है, एम्स में दिखाना है, या कहीं ऐसी जगह पर विशेषज्ञ के यहाँ दिखाना है, ऐसी स्थिति में तो आप जानते हैं कि पूर्णिया जैसी जगह से पटना और सिलीगुड़ी जाते जाते ही जान चली जाती है। ये व्यक्तिगत मतलब हम लोगों ने ये अवलोकन किया है और सभी लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से आप जो है पेशेंट को उतनी जल्दी नहीं ले जा सकते हैं जितना कि हवाई जहाज़ से आप ले जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हवाई मार्ग रहेगा तो एम्बुलेंस आदि सब चीज़ की व्यवस्था फिर हो ही जाएगी धीरे धीरे, जो है ना। तो ये सब कुछ हम समझते हैं कि ये बहुत विकास में मदद करेगा। साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं, बाहर काम करते हैं, उन लोगों को आने जाने में एयरपोर्ट का मामला केंद्र का है। प्रधानमंत्री दूरदर्शी सोच उसको लेकर के जिस तरह की अच्छी राजनीति क्या करते हैं।
देखिए, ओछी राजनीति आप देख रहे होंगे कि बैनर लगाने से न उस व्यक्ति के पास शिष्टाचार है, सांसद बन जाने से शिष्टाचार आ जाता है, ये मुझे मालूम था, लेकिन आज मेरी भी गलतफहमी दूर हो गई कि मैं उन व्यक्ति को देख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये जो भी एयरपोर्ट का मामला है, ये प्रधानमंत्री जी का देखा हुआ सपना, पूर्णिया की जनता और माननीय नीतीश कुमार जी उनके व्यवधान को दूर करके जो हम लोग सपने को पूरा किए हैं, जो पूर्णिया का जनता का सपना है, इसमें सिविल सोसाइटी, विजय श्रीवास्तव जैसे लोग, हमारे कुछ युवा साथी जो थे भूख हड़ताल पे बैठे थे, ये उनकी जीत। ये ओछी राजनीति करने की, बैनर पे रहने की, सिर्फ श्रेय लेने की, बड़बोलापन का, इसका कोई लिमिट नहीं है। कोई आदमी कहीं भी जाए, पूर्णिया की जनता पहचानती है, भारत की जनता पहचानती है कि कौन नेता है जो दिल से काम करते हैं और कौन नेता है जो सिर्फ बड़बोलापन करके कुछ भी अपने आप को साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं जनता को भी लग रहा है कि हमने गलत व्यक्ति को चुना है, उसका कहीं न कहीं खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आज वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से मैं हजारों बार माफ़ी मांगूंगा। आप माफ़ी क्या, आज भी जो बैनर लगा है उसमें भी उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उनका सोच का नतीजा था जो आप पहुँचे। क्योंकि इसके पहले उन्होंने कई जगह पे वो रखने का प्रयास किया, उसका क्या जवाब मिला था ये उनको भी मालूम। अभी हाल में हमको इस बात का भी अफसोस हुआ है कि अभी जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस जो बन रहा था, इसका भी उन्होंने जो प्रपोजल दिया था अलाइनमेंट का, उस अलाइनमेंट में भी कहीं न कहीं उनको भटकाने का प्रयास किया जा रहा था। वो अगर अलाइनमेंट हो जाता तो ये एक्सप्रेसवे जो है ना, उसकी पटना से दूरी भी बढ़ जाती और शायद लोगों का उद्देश्य जो था वो उद्देश्य कट जाता। ये इस तरह के व्यक्ति हैं, जहाँ जीते हैं पूर्णिया का और सोचते हैं मधेपुरा का, जीते हैं यहाँ का और सोचते हैं पाकिस्तान का। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोला जाए, जितना कम बात करें उतना अच्छा है। हम लोग विकास के ऊपर रहते हैं, विकास की बातें करते हैं। धन्यवाद। पूर्णिया में एयरपोर्ट जल्द चालू होने वाला है और अब जो टर्मिनल का बिल्डिंग भी शुरू होने वाला है, लेकिन इसमें जो है मुहिम की जो शुरुआत हुई है, कई ऐसे लोग हैं जो अपना नाम इसमें शामिल कर, आप क्या सोचते हैं एयरपोर्ट के बनने से कितनी उम्मीद है लोगों? देखिए, एयरपोर्ट पूर्णिया के हर एक नागरिक का मुद्दा था, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के भौगोलिक विकास को लेकर या इसके आर्थिक विकास को लेकर एक एयरपोर्ट अहम मुद्दा था, इसको लेकर जो आज एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, यह आम नागरिकों के लिए एक सपने से कम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से यह मुहिम को लेकर पूर्णिया में एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया का निर्माण हुआ और यह मुहिम में पूर्णिया के तमाम बुद्धिजीवीगण, तमाम डॉक्टर्स, रिटायर्ड टीचर या प्रोफेसर हों, चाहे आम नागरिक के युवा हों और छात्र छात्राएँ हों, सभी किसी न किसी रूप में इस मुहिम के साथ थे। ट्विटर ट्रेंडिंग हो, सोशल मीडिया हो, या लगातार सिग्नेचर कैंपेन हो, सड़क पे आंदोलन, धरना प्रदर्शन, नेताओं के पास मिलकर उनको ज्ञापन देना, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय मुद्दा तक बनाने में एयरपोर्ट पूर्णिया एक अहम कैंपेन का मुहिम बना। और आज जो यह एयरपोर्ट का निर्माण आज अंतिम रूप में आ गया है, तो निश्चित तौर पे पूर्णिया के लिए एक बहुत सुंदर सा सपने पूरा होने जैसा है। क्योंकि इसके निर्माण से जिस प्रकार से पूर्णिया का विकास होगा, आसपास क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, पूर्णिया में जो लगातार जिस चीज़ की जो ज़रूरत थी वो पूरा होने लगेगा। और जो यहाँ का जो भौगोलिक विकास है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोजगार के अवसर हों, तमाम ऐसी कंपनियां पूर्णिया में आने शुरू होंगी, जिससे कि पूर्णिया का विकास होगा। और आम नागरिक जो कि सब प्लेन में चढ़ने का सपना देखते थे, वो सब भी अब आसानी से प्लेन से कहीं यात्रा में निकलने का काम करेंगे। चाहे इमरजेंसी सुविधा हो, किसी को डॉक्टर्स के पास जाना हो, तुरंत कहीं ना कहीं जाना हो, तो उसके लिए एयरप्लेन बहुत ज़रूरी चीज़ था। लगातार हम देखते थे कि जब यहाँ के डॉक्टर अंतिम समय में रेफ़र कर देते थे, तो जो सक्षम होते थे उनके लिए तो एयर एम्बुलेंस आ जाता था, परंतु एक आम नागरिक जो इसी उतना पेड नहीं कर पाता था, उस लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती थी। और पूर्णिया में अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी, आप ट्रेन ले और बस
उस तरह का सुकून वाला रास्ता नहीं होता था। ट्रेन में भी वैसी ट्रेनें नहीं हैं जो कि पूर्णिया, पटना, दिल्ली या फिर प्रमुख शहरों को जोड़ सके। सभी में बहुत समस्या थे। एकमात्र ज़रूरत थी एरोप्लेन। एरोप्लेन को लेकर पूर्णिया लगातार संघर्ष कर रही थी। इन ज़रूरतों को देखते हुए और तमाम पूर्णिया के जो व्यवसायी वर्ग थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर या युवा वर्ग, जो कि पूर्णिया आने की जाने में काफ़ी असुविधा होती थी, सब लोगों ने इस कैंपेन से जुड़ा और लगातार कैंपेन करते करते पूर्णिया के जनप्रतिनिधि हों, चाहे प्रदेश के हो या राष्ट्रीय, सभी को मजबूरन इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक लाने का काम किया। और आज आप इस सपने को धरातल पर अमली जामा पहनते हुए देख रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट जो आज संघर्ष हम लोगों का जीता है, ये निश्चित तौर पर समस्त पूर्णिया वासियों की जीत है। और उनकी जीत सबसे पहले है जो हमारे युवा साथी हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को जिया, इस आंदोलन को खड़ा किया, इस आंदोलन को आम जनमानस तक पहुंचाया। आज इसका परिणाम स्वरूप है कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर सरकार को झुकना पड़ा। जो सरकार ये कह रही थी कि हम पोटा केबिन कॉन्सेप्ट पर एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे, आज उन्हीं को मुंह की खानी पड़ी और पोटा केबिन कॉन्सेप्ट पर बनाने को तैयार होना पड़ा। ये उन युवाओं की जीत है जिन्होंने आंदोलन की नींव रखी, और ये उन तमाम लोगों की जीत है जो युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। आज इन सब विषयों को भुलाकर पूर्णिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट चोरी हो रही है। क्रेडिट चोरी कहें, क्रेडिट खोरी कहें, ये एकदम अपने चरम पर है। और हमारे आंदोलन में, हमारे सत्याग्रह में हमें हंसी आती है कि लोग आते हैं, आके फोटो खिंचवाते हैं और आज अपने आप को आंदोलनी साबित कर रहे हैं। खैर, इन सब चीज़ों पर हम लोगों को नहीं जाना, क्योंकि हमें कोई वोट चाहिए नहीं। हम वोट की राजनीति करने के लिए आंदोलन में नहीं कूदे थे। हम लोगों ने आंदोलन को खड़ा किया है। बहुत आभार प्रकट करेंगे, देर सवेर ही सही, राज्य और केंद्र की सरकार जागी है, अपना कार्य प्रारंभ की है। लेकिन आज बताना चाहेंगे कि इस एयरपोर्ट के आने से हमें क्रेडिट चोरी पर ध्यान नहीं देना है। हमें अब इस बात पर ध्यान देना है कि अच्छे अच्छे विमानन कंपनी हमारे यहाँ से अपनी फ्लाइट उड़वाएं और अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ आए। इस पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए। हमारा मखाना, हमारा मक्का यहाँ से एयरलिफ्ट होकर के देश के अन्य हिस्सों में जाए, विदेशों में जाए, किसानों की आमदनी बढ़े, युवाओं को यहाँ न पढ़ाई के लिए पलायन करना हो और न कमाई के लिए पलायन करना हो। ऐसी स्थिति बने, ऐसी परिस्थिति बने, हम वो चाहते हैं। अब हमारा, हम सबका, हम युवाओं का, हम पूर्णिया वासियों का मिशन एयरपोर्ट के आने से कितने बदलाव हो, कितने हमारी आर्थिक उन्नति हो, इस पर होना चाहिए, न कि क्रेडिट खोरी पर। शर्म आनी चाहिए